हरियाणा कांग्रेस में फिर हंगामा, फिर कांग्रेस में दिखी गुटबाजी, एक दूसरे पर मारपीट का आरोप, हंगामे में तब्दील हुई मीटिंग। कांग्रेस की गुटबाजी से हर कोई वाकिफ है। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस में अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस खिचड़ी की सीटी जरूर बाहर तक सुनाई दे जाती है। चुनाव हो या ना हो, कांग्रेस के नेताओं को कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो बस एक आपसी मतभेद, आपकी जंग से। पार्टी के नेता अपने अलग अलग गुट बनाकर बैठते हैं और फिर खुद ही मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अंतर कलह की कोई एक खबर सामने आई हो, बल्कि बार बार कांग्रेस की लड़ाई खुलकर सामने आ ही जाती है। जी हां, कांग्रेस में गुटबाजी फिर खुलकर सामने आई है। फतेहाबाद में बीते रोज पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग थी। सभी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जुटे थे, लेकिन ये मीटिंग जंग में तब्दील हो गई और ये तस्वीरें गवाह हैं इस जंग की। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आपस में भी भिड़ गए। अब जब आपस में भिड़ गए तो मीटिंग कैसे ही करते। नेता हरपाल मुडानिया ने मारपीट के आरोप लगाए और साथ ही पुलिस को भी मारपीट की शिकायत दे दी। इस बात के लिए हुई लड़ाई कि भाई हमारा प्रोग्राम था, मैंने सच्चाई बोली। मैंने कहा भाई पिछली बार क्या हुआ था, बराला को परमवीर ने खुल के सपोर्ट करी थी। इस बात में सारा टुहाना जानता है, सारा हरियाणा। अब की बात बराला ने खुल के परमवीर की सपोर्ट करी, तो ये तो मिले हुए दोनों आपस में। यही बात तो मैंने बोली थी कि भाई इन्होंने आपस में मिलके और यही राज करेंगे, बाकियों का तो किसी का नंबर ही नहीं आना। जिसके बाद अब हरियाणा कांग्रेस ने हरपाल बुडानिया को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। हरपाल बुडानिया से 7 दिन में जवाब मांगा है और जवाब ना देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं मामले में सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा का बयान आया है। शैलजा ने कहा कि किसी भी संगठन में अनुशासन बहुत जरूरी है। देखो, जो हमारे वहाँ पर AICC के हमारे पर्यवेक्षक थे, वो उसके बारे में देख लेंगे, उसको जो भी है जैसे भी ठीक। घटनाक्रम को आपके साथ एंगल से देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए या अपनी कोई नसीहत देंगे ऐसे कार्यकर्ताओं को? नसीहत तो देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन होना चाहिए। डिसिप्लिन के बिना कौन सा संगठन ठीक चल पड़ता है। अनुशासन तो होना ही चाहिए ना, अपनी बात रखने का। जहाँ भी रखें, कमरे में रखें। और मुझे लगता है पर्यवेक्षक तो सबकी बात सुन ही रहे हैं, इतने दिन यहाँ पर लगा रहे। इधर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा कांग्रेस प्रभारी BK हरिप्रसाद पंचकुला पहुंचे। पार्टी को मजबूत करने की बात भी कही, तो दूसरी ओर कहा कि पार्टी में गुटबाजी और अंतर कलह को रोकने के लिए या कोई इनडिसिप्लिन करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इनडिसिप्लिन हो गया तो कार्रवाई होगा। इधर कांग्रेस की नेत्री पराग शर्मा भी पार्टी से कुछ उखड़ी सी नजर आई। चुनाव के बाद भी अपना दर्द उन्होंने बयां किया था। जिस पार्टी को हमने अपनी माँ की तरह जिसकी सेवा करी है, आज अगर उसके साथ ही उसका सौदा किया जा रहा हो और हमारी आंखों के सामने ये हो रहा हो, जहां एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी कई हजार किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे हैं, देश को और पार्टी को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, हम पार्टी का बीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं। हम NSUI में रह लिए, यूथ कांग्रेस में रह लिए, ये कल के लोग आए जो पार्टी के नाम पे दलाली करने लग गए। मैंने कांग्रेसियों पे आरोप नहीं लगाया, मैंने उन गद्दारों पे आरोप लगाया है जो कांग्रेस का चोला पहन के बीजेपी की मदद कर रहे थे। ऐसा है कि हम लोग पार्टी में एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और उसी प्रोटोकॉल के तहत मैंने जो भी लिखित में नाम दिए हैं वो नेशनल वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। पर्यवेक्षक जी के पास भी वो नाम है। और देखिए, आप खुद समझते हैं, प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। और मैं कोई चाहे बड़े से बड़ा हमारा नेता हो, कोई भी लीडर हो, प्रोटोकॉल जो तोड़ेगा फिर वो चीज संगठन के लिए ठीक। बहरहाल हरियाणा में ना तो अब तक कांग्रेस का संगठन बना है और ना ही नेता विपक्ष चुना गया है। चुनाव आए, चुनाव गए और कई महीने भी बीत गए, लेकिन ये मसला नहीं सुलझा। भीतर घात की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन शायद कांग्रेस नेताओं को दूसरी पार्टियों से ज्यादा आपकी लड़ाई में ज्यादा दिलचस्पी है।
चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भी वही मंजर है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कांग्रेस का ये गुटबाजी का मसला कब सुलझेगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह, पंचकुला से तारा ठाकुर, फरीदाबाद से दीपक गौतम और फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट।